जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 2025 का चित्रकला का पेपर जो आपके पिछले वर्ष आया हुआ है और पेपर कोड है 830 CX। ठीक है, ये कोड है हमारे पास। और इस जो 2025 में आपके सभी पेपर देखो 7 सेट बनते हैं, सातों सेटों को हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। मात्र इन क्वेश्चन को करके चले जाना। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आपका पहला क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो खंड ए मिलेगा। खंड ए में जो होगा आपका आलेखन कला के क्वेश्चन होंगे। किसके? आलेखन कला के। तो पहला क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? कितने होते हैं? आप देखो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ये गलत है, इसमें से एक ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखो 7 है, 9 है, 5 है, 6 है, जो कि इसमें से एक भी सही नहीं है। तो इसमें जो द्वितीयक रंग होते हैं वो होते हैं आपके 3। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3। तो इसमें जो 3 सही आंसर है। ठीक है, तो इसमें से आपको एक आंसर मतलब इसको आपको ध्यान रखना है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। और देखो तीनों रंग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है नारंगी। कौन सा होता है? नारंगी। और दूसरा होता है हरा। दूसरा होता है हरा और तीसरा होता है बैंगनी। ठीक है, ये 3 रंग होते हैं कौन से? द्वितीयक। ठीक है, ये द्वितीयक रंग होते हैं, ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, 10 फरवरी को 10 मार्च को आपका पेपर है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो द्वितीयक रंग में दूसरा क्वेश्चन है, द्वितीयक रंग में ये निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? अभी हमने बताए थे कौन सा? नारंगी, हरा, बैंगनी। तो इसमें देखो कौन सा है? देखो लाल, पीला, नीला, ये तो है नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नारंगी। ठीक है, ऑप्शन बी नारंगी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि किस नंबर की पेंसिल में खींची लाइन डार्क होती है। ठीक है, डार्क लाइन कौन सी होती है? किस पेंसिल से खींचे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा 2B। ठीक है, 2B का जो पेंसिल होती है इससे डार्क लाइन खिंचती है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को आपको याद करके चले जाना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राथमिक है? ठीक है, तो इसमें देखो हरा, नारंगी और बैंगनी, ये कौन से हैं? ये हैं आपके द्वितीयक रंग। कौन से रंग हैं ये? द्वितीयक रंग है हरा, नारंगी, बैंगनी। तो प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग है हमारा लाल इसमें। तो यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा रंग गर्म होता है? तो कौन सा रंग गर्म होता है? नीला, लाल, हरा, सफेद, इनमें से कौन सा सही उत्तर है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है, जो इसमें देखो गरम जो रंग होता है वो होता है लाल। ठीक है, गरम रंग कौन सा होता है? लाल जो है आपका गरम रंग होता है। तो इसको याद रखना है। 100% आने वाला क्वेश्चन है ये, 100% आपको देखने को मिलेगा ये 10 मार्च को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो इसमें सफेद का विरोधी यानी विपरीत कौन सा होगा? काला। ठीक है, सफेद का कौन सा होता है? काला। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तटस्थ तटस्थ रंग कौन सा है? तो तटस्थ रंग कौन सा होगा इसमें से? नीला, लाल, पीला, हरा, ये सफेद, काला या नारंगी, बैंगनी। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है इसमें सफेद और काला। ये क्या है आपका? तटस्थ रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, और ये बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। ठीक है, जरूर शेयर कर देना और वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है? लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? कौन सा रंग बनेगा? आपका बनेगा नारंगी। कौन सा? नारंगी। तो यानी ऑप्शन ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो बहुत ही आसान है कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है? किस नंबर का ब्रश का प्रयोग किया जाता है? 1 नंबर, यानी ऑप्शन ऑप्शन डी सही है इसका। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके भर भर के हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, या तो देखो आपको याद नहीं है तो आप पेपर में रंग तो लेकर ही जाओगे, रंग को मिला करके देख लेना और जोन सा रंग बने
ऑप्शन उसी को टिक कर देना, ठीक है? इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये पीले रंग में नीला मिला देंगे तो कौन-सा बन जाएगा? तो बनेगा आपका हरा। तो इसमें ऑप्शन कौन-सा है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है? तो ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बिना ब्रश की सहायता से कौन-सा रंग लगाया जाता है? बिना ब्रश की सहायता से कौन-सा रंग लगाया जाता है? तो कौन-सा लगाया जाता है? देखो जल है, यानी जल रंग जो होते हैं वो तो उससे ही लगते हैं ब्रश से। तेल रंग या फिर पेस्टल रंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही उत्तर है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक? तो अगला क्वेश्चन है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन-सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो ये कोने का, ये केंद्रीय, किनारिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा, बी सही उत्तर है केंद्रीय। कौन-सा? केंद्रीय इसमें सही उत्तर होगा केंद्रीय, ठीक है? केंद्रीय इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है, ठीक? चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कला शब्द किस भाषा का है? तो कला शब्द किस भाषा का है? ये है आपका संस्कृत का। ऑप्शन ऑप्शन डी सही उत्तर है संस्कृत। क्या आपका संस्कृत इसमें सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या पूछा है कि किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। ये इसमें से कौन-सा ऑप्शन सही है? ठीक है? चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है, देखो ना तो आपका ए है और ना ही सी है और ना ही बी होगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा साड़ी की किनारी के लिए, साड़ी की किनारी के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और देखो इसमें 15 क्वेश्चन है कि लाल में नीला मिलाने से कौन-सा रंग बनेगा? ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते ही हैं। लाल में नीला मिला दो, तो लाल रंग में हम जब नीला रंग मिलाएँगे, तो कौन-सा रंग आपका बनेगा? ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन बी सही, ये इसमें ऑप्शन सी सही है। कौन-सा? ऑप्शन सी है। क्योंकि जब लाल में नीला मिलाएँगे, तो बैंगनी रंग इसमें बन जाता है। क्या? बैंगनी रंग बन जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये अष्टवाल्ड संबंधित है। तो इस किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इसका जो सही आंसर है वो है रंगों से। यानी ये जो संबंधित है ये है आपका किससे? रंगों से। रंगों से ये संबंधित है। ठीक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी सही उत्तर है। क्या है? सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, और बहुत ही आसान। सूर्य की ये रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? ठीक है? इसमें ये सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? कितने रंग पाए जाते हैं बताओ? ये पाए जाते हैं 7। कितने? 7, ठीक है? 7 रंग पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हरा रंग आँखों पर कौन-सा प्रभाव डालता है? हरा रंग आँखों पर कौन-सा प्रभाव डालता है? तो हरा रंग जो आँखों पर प्रभाव डालता है, वो है ठंडा, ठीक है? ठंडा प्रभाव डालता है आपका हरा रंग, ठीक है? आँखों पर ठंडा प्रभाव कौन-सा रंग डालता है? हरा रंग। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही आसान है। मुख्य रंग कितने होते हैं? मुख्य रंग कितने होते हैं? तो मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं मुख्य रंग। मुख्य रंग कितने होते हैं? 3। तो इसमें ए सही है, क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? कौन सी ये लाइन जो है हल्की होती है? ठीक है? तो इसमें सी जो है सही उत्तर है। क्या? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सी सही उत्तर है 2H। 2H की जो पेंसिल होती है, इससे जब आप लाइन खींचोगे तो वो जो होगी आपकी हल्की होगी। क्या होगी? हल्की, ठीक है? तो ये आपके आलेखन कला के 20 एमसीक्यू थे, तो ये आपके 20 हो गए। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रावैधिक कला, उन क्वेश्चन को करेंगे अब। तो देखो अब करने वाले हैं हम प्राविधिक कला के क्वेश्चन। प्राविधिक कला के, कौन सी कला के? प्राविधिक कला के, ठीक है? तो देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आते हैं और मैथ से ही रिलेटेड होते हैं। बहुत आसान होते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, इनको भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है? इन जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करा दें, सभी को आपको कर लेना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण कौन कौन-सा हो? तो ये संपूर्ण
कोण कौन-सा होता है? तो संपूर्ण कोण कौन-सा होता है? ये होता है आपका 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री कहाँ पर है इसमें? ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी ऑप्शन है, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, ठीक है? तो समबाहु त्रिभुज का कैसा होता है? देखो समबाहु त्रिभुज होता है इस तरीके से, ठीक? यानी उसके जो सभी कोण बराबर होते हैं, तो देखो ये भी 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यानी समबाहु त्रिभुज का जो कोण होगा वो होगा 60 डिग्री का। तो इसमें 60 डिग्री कहाँ पर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 180। 180 के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 के कोण को क्या कहते हैं बताओ? बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम सरल कोण। कौन-सा कोण? सरल कोण। 180 के कोण को बोलते हैं सरल कोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन-सा आकार त्रिभुजाकार है? तो इसमें जो त्रिभुजाकार होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झंडे में लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लगाते हैं हम 90 डिग्री पर। जैसे अब एक आपको दिखा दें, जैसे हमारे पास ये एक डंडा है, अब जब हम इसमें झंडा लगाएँगे तो इस तरीके से हमने लिया यहाँ से, एक मान लिया हमने ये झंडा, ठीक है? ये यहाँ पर इस तरीके से इस डंडे में हमने लगा दिया है यहाँ पर झंडा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बना है यहाँ पर, ये कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री का। इस तरीके से यहाँ पर ये बताना है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो कितने होते हैं? 10, ठीक है? तो 10 इसमें सही उत्तर है, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास और अपने जो आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, उन सभी में शेयर कर दो, ताकि वो भी आपके दोस्त भी लाभ उठा सकें। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ठीक है? ये तो बहुत ही आसान है, कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है? आसानी से इनको कर लोगे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरा कोण कितनी डिग्री का होगा? अब यहाँ पर देखो, ठीक है? अब हमारे पास देखो ये एक वृत्त है, हमारे पास ये एक वृत्त है, और इसमें इसमें एक कोण है आपका किसका? 90 डिग्री का। तो इस तरीके से, ठीक है? इसको हटाओ, और यहाँ पर ये हमने इस तरीके से एक आधा-आधा इस तरीके से बाँट लेते हैं। तो ये जो भाग है इतना, ये हो गया आपका 90 डिग्री का। तो 360 में से 90 घटा दो, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यानी इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, कौन-सा कोण है? ये रहा, अर्धवृत्त है, यानी अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना बचेगा, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है? इस ऑप्शन कौन-सा होगा? डी, यानी 90 डिग्री ही बचेगा। जैसे अब तुम यहाँ पर देखो, हमारे पास एक अर्धवृत्त इस तरीके से ये हमने बना लिया, ये अर्धवृत्त है, और इसमें से हम क्या करेंगे? आधा काट देंगे, ठीक? आधा काट दिया, यानी इधर का 90 हो गया, इधर का 90 हो गया, टोटल 180, 90 कट गया तो 90 ही तो बचेगा, तो 90 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये क्या है? 9, कि समकोण कितने अंश का होता है? समकोण जो है कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का। कितने अंश का? 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं क्या? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, कि वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इसमें वृत्त का आकार दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप देख पहचान ही लोगे, कि आपको ये भी नहीं पता वृत्त कौन-सा है, त्रिभुज कौन-सा है, वर्ग कौन-सा है, ये तो आप पहचान ही लोगे। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन-सा आकार आयत आकार है? तो आयत का आकार कौन-सा होता है? आमने-सामने की भुजा बराबर हो, यानी ये आकार जो है, ये आपका आयत आकार है। तो इसमें कौन-सा है ऐसा? इसमें दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? तो इस तरीके से देखो, पिछले भी क्वेश्चन में, यानी आलेखन कला में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पर प्रावैधिक कला में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन-सा हो जाएगा? बी, 2बी। क्या होगा? 2बी। तो देखो 2बी जो नंबर की पेंसिल होती है, इससे डार्क लाइन खींचती है, ठीक है? कौन-सी लाइन बनती है? डार्क लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ग का प्रत्येक कोण
कितने अंश का होता है? देखो अब हमारे पास ये हमने बना लिया क्या एक वर्ग, ठीक है? ये हमने क्या बना लिया वर्ग। ठीक है? ये हो गया वर्ग। अब यहाँ पर देखो इसके जो कोण हैं सभी समान हैं और कितने अंश के बन रहे हैं? 90 डिग्री के बन रहे हैं कि नहीं? 90 डिग्री के बन रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है, ठीक है? यदि एक वृत्त में एक कोण जो है भी 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितनी डिग्री का होगा? ये बताना है। देखो ये रहा हमारे पास व्रत। अब यहाँ पर देखो एक कोण बन गया क्या हमने मान लिया 120 डिग्री का। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। 120 डिग्री का इस तरीके से हमने बना लिया। तो जो बचा इधर ये जो बचा है ये कोण हमको बताना है कितना। तो वृत्त जो है कितनी डिग्री का होता है? 360 120 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 100 कितना बचेगा? कितना बच जाएगा आपका यहाँ से 200 240 कितना बच जाएगा 240 डिग्री। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहा है 240। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा। बताओ ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ही आसान है ना। तो 60 अंश के कोण में एक कोण 60 ये 30 डिग्री का है तो दूसरा कितने का बचा? दूसरा जो बचा वो कितने का बचा? 30 डिग्री का बचा नहीं बचा? तो ये 30 डिग्री इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 ठीक है? जितने भी क्वेश्चन देखो हम यहाँ पर जो 2025 के जितने भी सेट हैं सभी को यहाँ पर सॉल्व करा देंगे, सभी को करके चले जाना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है पेपर में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि रेखा किसे कहते हैं? तो बताओ रेखा कैसे किसे कहते हैं? एक बिंदु ये रहा हमारे पास, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों को हमने इस तरीके से मिला दिया, बन गई रेखा। तो यहाँ पर इसमें क्या लिखा है कि 3 बिंदुओं के बीच की दूरी या सीधी रेखा या 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। यानी एक बिंदु ये रहा हमारे पास, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वही रेखा हो जाएगी। तो इसमें कौन-सा सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 17 कि वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजा की नाप क्या होती है? ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17। तो इसमें बड़ी छोटी या चारों भुजाएँ बराबर हैं या फिर आमने-सामने बराबर है या आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखो आपको ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में क्या है कि आमने-सामने की भुजा, तो यानी इसका मतलब हो गया आयत यानी देखो ये जो भुजा है ये बराबर है और ये दोनों बराबर हैं। तो क्या है? ये ऑप्शन सी यानी ये आयत है, इसमें पूछा है वर्ग। तो चारों भुजाएँ बराबर होती हैं किसकी? वर्ग की। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 18 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये हमको बताना है। कितने होते हैं? 10 कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर है यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? देखो फिर से आ गया ना, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो इसमें होगा ऑप्शन बी सही। 2H की पेंसिल से हल्की रेखा खिंचती है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं या फिर जिसकी तीनों भुजाओं छोटी-बड़ी होती हैं या ऑप्शन सी है कि आमने-सामने की भुजा बराबर होती हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हमको बताना है, सही उत्तर कौन-सा होगा? तो इसमें जो सही उत्तर होता है, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कौन-सा? जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है? तो ये तीनों भुजा देखो बराबर हैं और इनके कोण भी यहाँ पर बराबर है। ये आपके कोण बराबर हो जाएँगे। ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक? तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, जितने भी कराए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके 10 मार्च को आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए
वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है? वो भी आपके दोस्त भी जो अपने आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।